नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नैतिक मूल्य, जहां मिलती है भक्ति से भरी कहानियां, धर्म के गहरे रहस्य और जीवन को सही दिशा देने वाली कथाएं। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। जब पूरी दुनिया किसी को उसकी जाति, उसके कर्म और उसके अतीत से पहचानती है, तब महाकाल केवल दिल देखते हैं। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसे समाज ने अछूत, हिंसक और पापी कहा, लेकिन महादेव ने उसे कहा मेरा अपना। विंध्याचल के बीहड़ जंगलों में रहने वाला एक व्याध, जिसके हाथों पर शिकार का खून था लेकिन हृदय में बहती थी भक्ति की गंगा। उसके पास न मंत्र थे न शास्त्र, बस एक प्रश्न था, क्या ईश्वर मेरी भाषा समझता है? और एक दिन उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वयं महाकाल को प्रकट होना पड़ा। यह कहानी है प्रेम की, त्याग की और उस भक्ति की जो पत्थर में भी प्राण भर दे। आज आप सुनेंगे महाकाल और व्याधराज की वह अमर गाथा जिसने स्वयं भगवान को झुका दिया। विंध्याचल के बीहड़ जंगलों में माधव नाम का एक भील रहता था। वह कद काठी से विशाल था, लेकिन मन से एक बालक। उसका जीवन केवल पेट भरने तक सीमित था। उसे समाज ने अछूत और हिंसक कहकर त्याग दिया था। एक अकेला व्यक्ति प्रकृति के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता है। वह पहाड़ों से बातें करता था क्योंकि इंसानों ने उसे ठुकरा दिया था। वह पहाड़ों से कहता, हे पहाड़, क्या मेरा भी कोई अपना है? क्या इस आकाश के ऊपर कोई मुझे देख रहा है? एक बार की बात है, एक भीषण तूफान के दौरान माधव एक गुफा में शरण लेता है। वहां उसे एक पत्थर दिखता है। वह उसे बैठने का स्थान समझकर साफ करता है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूता है, उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती है। माधव उस पत्थर को अपना सखा मान लेता है। वह पत्थर शिवलिंग था। वह शिवलिंग को नहलाने के लिए मीलों दूर से अपने मुंह में नदी का जल भरकर लाता है, क्योंकि उसके हाथ शिकार के रक्त से सने होते थे। वह शिव को वही खिलाता जो वह खुद खाता, कंदमूल और जंगली फल। वह कहता, मित्र, अकेले खाना पाप है, पहले तुम खाओ। जंगल के पास के आश्रम में रहने वाले प्रकांड विद्वान शास्त्री जी को जब यह पता चला कि एक व्याध शिव की पूजा कर रहा है, तो वह शास्त्र लेकर पहुंच गए। शास्त्री जी ने कहा, तू नीच है, तू महादेव को अपवित्र कर रहा है। शिव को शुद्ध दूध और चंदन चाहिए। माधव रोने लगा और बोला, महाराज, मुझे मंत्र नहीं आते, मुझे तो बस प्रेम आता है। क्या महादेव केवल संस्कृत समझते हैं? क्या वे मेरी भाषा नहीं जानते? शास्त्री जी ने उसे डराने के लिए कह दिया, अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो शिव तुझे दर्शन क्यों नहीं देते? तू पाखंडी है। पंडित की बात माधव के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसने अन्न जल त्याग दिया। वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा। वह रात भर महादेव महादेव चिल्लाता रहा। प्रकृति कांपने लगी। अगले दिन जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग की दाईं आंख से पानी गिर रहा है। माधव ने सोचा उसका मित्र बीमार है। वह जंगल से जड़ी बूटियां लाया, लेप लगाया, पर पानी नहीं रुका। माधव ने सोचा, अंग के बदले अंग। उसने बिना हिचकिचाए अपनी तीर से अपनी दाईं आंख निकाल ली। जैसे ही उसने आंख शिवलिंग पर रखी, दाहिनी आंख ठीक हो गई, लेकिन अब बाईं आंख से रक्त बहने लगा। माधव अब मुस्कुराया। वह जान गया था कि उसका मित्र उसकी पूरी निष्ठा मांग रहा है। लेकिन एक समस्या थी, अगर वह दूसरी आंख भी निकाल लेता तो उसे दिखता कैसे कि आंख कहाँ लगानी है। माधव ने अपना अंगूठा शिवलिंग की दूसरी आंख की जगह टिका दिया, ताकि उसे पता रहे कि निशाना कहाँ लगाना है। जैसे ही उसने तीर उठाया, पूरी गुफा करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से जगमगा उठी। डमरू की गूंज हुई और साक्षात आशुतोष प्रकट हुए। उन्होंने माधव का हाथ पकड़ लिया और बोले, ठहर जा माधव, बस कर पगले,
तूने तो महादेव को ही जीत लिया। अगर ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो, अगर महादेव की भक्ति ने आपकी आंखें नम कर दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि महाकाल की महिमा हर घर तक पहुंचे। और ऐसे ही सच्चे धर्म, भक्ति और जीवन बदल लेने वाली कथाओं के लिए नैतिक मूल्य चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। जय महाकाल।